सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिलती रहे और आपकी महिमा में हम आगे बढ़ें, आपकी सामर्थ और सहायता से, और आपका नाम नहीं बदलेगा। आपके वचन को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले अपने आप को और उन सब लोगों को प्रभु जी ये वचन को सुनेंगे। हम चाहते पिता परमेश्वर कि ये मेरी बातें नहीं है, ये तो आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमें दी हैं। वो बातें हैं, ये आपकी योजनाएं हैं, ये आपकी इच्छा है कि हम इन बातों को जानें। आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इन बातों को जानने की सामर्थ्य दी है। जब हम इन बातों को बोलते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन वचनों के द्वारा रिलीज होता कि जो कोई सुने उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो और वो इन बातों को समझे और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा का कारण बनता है। सारी महिमा आपको मिले, आपका राज्य हम में बढ़े और हम आपके राज्य में बढ़े और आपका नाम भी बढ़े यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का विषय फिफ्थ है, ये है, इसको बोलते हैं अधर्म का भेद, इनिक्विटी, विकेड, एंटी क्राइस्ट। ये इसका रेफरेंस मिलेगा 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 7 पद। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। ये एक पद में ये अधर्म के भेद के विषय में लिखा है, लेकिन जब आप इस पद को पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम आपको इसको यहाँ से पढ़ते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय और उसमें हेडिंग है न्याय का दिन, 3 पद के ऊपर। 3रे पद से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य की योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास आश्चर्य का कारण होने को आएगा क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। 2 अध्याय शुरू होता है, इसके ऊपर हेडिंग है पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। ये असली मुद्दा अब शुरू हो रहा है। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक अधर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो,
जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला दूर ना हो जाए, वो रोके रहेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, एक अध्याय और 2 अध्याय पूरा पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिसे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र बोला गया है। ये मसीह का विरोधी होगा, एंटी क्राइस्ट, और ये प्रकट होगा। लेकिन इसका प्रभाव किन लोगों पर होगा उसका इसमें क्लू मिलता है। वो उन लोगों पर जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते या उस सुसमाचार को नहीं मानते। जब हम आगे आपको स्टडी में लेके जाएंगे, कंपैरेटिव स्टडी में, तब आपको ये पता चलेगा कि कितने प्रकार के सुसमाचार है, कौन सा सुसमाचार हमारे लिए है और हमारे सुसमाचार में क्या गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आपको ये पता चलेगा कि ये वो व्यक्ति है जो अभी भी इसकी सामर्थ्य काम कर रही है। इसीलिए लिखा अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। उस व्यक्ति को प्रकट होने से रोका गया है ताकि हमारे और आपके लिए प्रभु की योजनाएं पूरी हो और हमारे और आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य पूर्ण रूप से कार्य करे। मेरे साथ एक पद और निकालें जो आपको मिलेगा, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय। झूठे शिक्षक, उसके लिए जो रास्ता तैयार कर रहे हैं, एंटी क्राइस्ट के लिए जो रास्ता तैयार करने वाले हैं, वो है झूठे शिक्षक। ये उसके लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से वो प्रकट होगा। 4 अध्याय के पहले पद से हम पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, यानी वो ट्रू गॉस्पेल से भटक जाएंगे। और ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर।
क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जान समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से, हम सब के जीवन से ये महिमा वो प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसके तरीके लिखे हुए कि आपको हर समय परमेश्वर के वचन में फोकस रहना है, हर समय उसमें ध्यान लगाए रहना है। आपको संसार में लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, आप लोगों की बातों को सुनकर मत चलिए। जो कोई कुछ बोल रहा है पहले जाकर आप वचन में देखिए, तब पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं। और पहली सदी की कलीसिया, अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य चाहते हैं कि वो आपको ग्रहण कर ले, पवित्र आत्मा का संचालन आपके जीवन में, उसकी अगुवाई मिले, तो पहली सदी की कलीसिया में और पौलुस के द्वारा दिए गए सुसमाचार पर आपको ये रोमियो से लेके और फिलेमोन तक जितनी भी पत्रियां, ये सब ये हमारे लिए और आपके लिए ये है कलीसिया के लिए निर्देश जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए गए हैं, और ये पौलुस के द्वारा है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में हम आएंगे अंतिम दिनों में अधर्म। अब देखिए अधर्म का भेद अब भी काम करता है, कैसे काम करता है इसे समझने के लिए अंतिम दिनों में जो अधर्म, यानी आज के दिनों में, हमारे और आपके दिनों में ये अधर्म का भेद प्रकट हो रहा है कैसे। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये 5वां पद जो लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। देखिए संसार में भक्ति के लिए सब लोगों ने अलग अलग भेष बना रखे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको भक्ति का कोई भेष धारण करने को बोला ही नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भीतर की, भीतरी मनुष्य की भक्ति है, ये साधना जिसको बोलते हैं। इसमें कोई भेष नहीं होता है। भेष में आप धोखा खा जाएंगे, लोग आपको वेशभूषा में ही धोखा देंगे। वो भेष तो धारण करेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। अब भक्ति की शक्ति क्या मालूम है? हम किसकी भक्ति कर रहे हैं वही हमारी शक्ति है। हम ट्रू गॉस्पल, द गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति का भेष धरता है और उस सुसमाचार को, सच्चे सुसमाचार को नहीं मानता, तो उसने भक्ति का तो भेष धरा है लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानता। ये बात यहाँ पर इसीलिए बताई गई है। इन्हीं में से वे लोग जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। और वे विश्वास के विषय में मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी यानी यन्नेस और यम्ब्रेस की अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सब बातें जो गलत शिक्षाओं को लेकर काम कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो कि जब हम वचन में देख रहे हैं कि जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने किया था। अभी आपको नहीं मालूम यन्नेस यम्ब्रेस ने क्या क्या, कभी आपको ये चीजें बताई नहीं गई हैं, लेकिन अगर आप पीछे जाके देखेंगे निर्गमन में, तो निर्गमन के 7 अध्याय में जाके देखिए वहां पे क्या हुआ था। वहां पे परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि फिरौन के सामने जाना और
वो वहां पे जाकर तुम उसको आज्ञा देना। ये मूसा को आज्ञा देनी थी हारून को, और हारून को वो करना था जो मूसा कह रहा था। मूसा को कौन कह रहा था? परमेश्वर कह रहा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी को, हारून से कहना अपनी लाठी को नीचे जमीन पे डाल दे। हारून ने जैसे ही राजा के सामने लाठी को नीचे डाला, लाठी सर्प बन गई। फिरौन ने अपने सब तमाम जो जादूगरों को, तमाम लोगों को बुलाया, उनसे कहा कि ये देखो ये लाठी इसकी सांप बन गई। उन लोगों ने भी लाठी डाली और सांप बना दिया। सब वही करने लगे। अब वही चीज आज फिर देखने को मिल रही। सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है किसका सच्चा है किसका झूठा है। सब सेवकाई कर रहे हैं, सब एक ही प्रकार, कौन सा सुसमाचार सच्चा, कौन सा झूठा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वैसे ही हो गया। लेकिन वहां पर एक चीज है, वहां पर लिखा है कि मूसा के लाठी वाले सांप ने उन सारे सांपों को निगल लिया। वही चीज यहां पर बताई जा रही है। ये हमें और आपको भेद की बात है कि हमें पहले से बताया जा रहा है कि ट्रू गॉस्पेल ही, उसी के द्वारा आपके जीवन में उद्धार का कार्य पूरा होगा। बाकी जितना कार्य है ये सब सीज कर दिया जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। और वो लोग जो इन चीजों में मन लगाए हुए हैं उस समय बहुत पछताएंगे। इसलिए आगे लिखा, परंतु तू ने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनिया और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। जितना वो धोखा देंगे उतना वो धोखा खाएंगे और बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना मांगता। सिद्ध का मतलब परफेक्ट और प्रूव्ड। मेरे साथ यही वाला अध्याय जो 3 अध्याय है, मैं इसमें से कुछ अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इंग्लिश बाइबल में जाएंगे। इंग्लिश बाइबल में कुछ आपको वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज पवित्र आत्मा हमें बताना मांग रहा है, जो हिंदी बाइबल से क्लियर नहीं हो पा रही है। इंग्लिश बाइबल में, बट अंडरस्टैंड दिस दैट इन द लास्ट डेज विल कम perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. ऐसा समय आएगा कि उसको झेलना, उसको सह पाना बहुत मुश्किल होगा और उसको उस समय में मसलों को हल कर पाना या उसको डील कर पाना भी मुश्किल होगा। For people will be lovers of self. देखिए 3 तरह के लवर्स मिलेंगे। People will be lovers of self, सेल्फ सेंटर्ड, लवर्स ऑफ मनी। तीसरे हैं लवर्स ऑफ मनी होंगे, लवर्स ऑफ सेल्फ, फेमस, स्कॉफिंग, डिसोबीडिएंट टू पेरेंट्स, अनग्रेटफुल, अनहोली एंड प्रोफेन। दे विल बी विदाउट नेचुरल ह्यूमन अफेक्शन, कॉलस एंड इनह्यूमन, रिलेंटलेस, admitting of no true or appeasement. They will be slanderers, false accusers, troublemakers, intemperate and loose in morals and conduct, uncontrolled and fierce, haters of good. They will be teachers, betrayer, rash, and inflated with self-conceit. They will be lovers of sensual pleasures and vain amusements more than and rather than lovers of God. परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि वो संसार की सुख विलास और प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, प्लेजर्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, इन चीजों के बड़े चाहने वाले होंगे। तो 3 तरह के लोग होंगे। उनके अंदर 3 चार लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर ऑफ मनी एंड लवर ऑफ प्लेजर्स। और ये 3 बातें जो है उनकी जिंदगी में ऐसी जबरदस्त, और ये मालूम है सबसे दुख की बात है कि कलीसियाओं में पाए जाएंगे। ये चिट्ठी कलीसिया को लिखी जा रही है। For although they hold a form of true religion,
they deny and reject and are strangers to the power of it. Their conduct belies the genuineness of their profession. Avoid all such people, turn away from them. For among them are those who worm their way into homes and captivate silly and weak-natured and spiritually dwarfed women, आत्मिक तौर पर बौनी स्त्रियां, loaded down with the burden of their sins and easily swayed and led away by various evil desires and seductive impulses. यानी इस तरीके की स्थिति होगी कि आप चाहेंगे कि आपको आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य काम करे और आपका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। हम लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करना तो चाहेगी, लेकिन समस्या ऐसी आएगी कि लोगों के स्वभाव में वो कमजोरी, वो कमी पाई जाएगी, जिसके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य जहां पर काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब वो परमेश्वर की सच्चाई को और उस सच्चे सुसमाचार को मानने को राजी नहीं होंगे, तो परमेश्वर के सेवकों को कि हम सेवक है, हमारा काम सिर्फ आप तक समाचार पहुंचाना है, उसे एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना आपके हाथ में है। जब लोगों की ऐसी मनोदशा हो जाएगी, उनका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, मानसिकता ऐसी हो जाएगी, तो हमारा काम पहुंचाने का वो हम पहुंचाएंगे, लेकिन लोगों में रिजेक्शन होगा तो इसका पूरा पूरा असर उन लोगों को मिलेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको इस चीज की जानकारी देता है, ताकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जिन्हें परमेश्वर से प्रेम है, वो लोग, केवल वो लोग जो परमेश्वर और प्रभु मसीह से प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य को जो उसने हमारे लिए किया है, उसके लिए अपने आप को इस बात को समझते हैं कि हम उसके ऋणी हैं, हम उसके कर्जदार हैं और हमें कैसे इस काम को कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वो चाहता है कि हम वो सुसमाचार को पहुंचाने का काम करें, और उन लोगों में जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर ये सुसमाचार सुनकर यकीन करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा और अवश्य करेगा। बीज बोने वाले को ये नहीं मालूम होता कौन सा बीज, उसका काम केवल बोने का है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है जो बीज को पानी देने का काम करता है, सींचने का काम करता है, निराई गुड़ाई करता है, उसकी रखवाली करता है। जब बीज बोते हैं उसके बाद सिंचाई, निराई गुड़ाई की जाती है, और उसके बाद जिस बीज को उगना होता है वही उगता है, जिसे नहीं उगना वो नहीं उगता, क्योंकि ये बात बीज के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर डिपेंड करती है जिसमें वो बोया गया। सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर के इस वचन रूपी बीज को एक्सेप्ट करने वाले और इस बीज के उनके जीवन में जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, और उन्हीं के जीवन में फल लाते हैं। जब हम बीज बोने वाले के दृष्टांत में सुनते हैं, वहां पर ये लॉजिक दी गई है कि 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं और केवल एक ही प्रकार के लोग वो अच्छी भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और अपने भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। थैंक यू जीसस। आप इन बातों को अपने मन में रखे रहिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी कि आप इन बातों को, जिन्हें आप सुन रहे हैं, शायद अभी बहुत सी बातें आपकी समझ में भी ना आए। जब मैंने भी इन बातों को सुनना शुरू किया था, बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती थी, लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई थी। हमें वो सुसमाचार समझ में आ गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है और प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो जी उठा है, और अब उसने पवित्र आत्मा दिया है। सुसमाचार पर यकीन करते ही वो पवित्र आत्मा प्राप्त होता है, और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आ जाता है तो हम उसको निष्फल ना होने दें, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को एक्सेप्ट करें, उससे उसके कहे अनुसार चलें, उसकी बातों को माने, तो वो आपको धीरे धीरे ऐसी समझ पैदा कर देगा कि जिन बातों को आज आप नहीं समझ रहे उन्हें आसानी से समझेंगे भी और समझाएंगे भी, और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। वो परमेश्वर के राज्य को आप में स्थापित करेगा और आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य का कार्य करेगा, जिसके लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा का अभिषेक हमें दिया है। वो अभिषेक उस ट्रू गॉस्पेल के साथ हमें मिलता है। जब हम गॉस्पेल को एक्सेप्ट करते हैं तो वह अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। आज आप इन बातों को जब सुने, हम आपको कुछ नहीं कर रहे, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं है, लेकिन हम खास काम एक कर रहे हैं कि हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि
अक्सर लोग वचन को पढ़ते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ते हैं तो वो ग्रामेटिकल फॉल्ट में पढ़ते हैं, और तीसरी बात, उसको क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ते, और जहां पे रुकना है, कहां पे ज्यादा ध्यान देना है, कहां प्रेशर करना है, ये चीजें वो इस तरीके से नहीं पढ़ते। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आप इन्हें सुने और बार बार सुने, रिमाइंड कर करके सुने उसको, ताकि ये बातें आपके माइंड में चली जाएं, और फिर उसके बाद आप वचन को खोलें और फिर पढ़ें, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में गाइडेंस दे और आपकी बुद्धि को खोले, ताकि उस परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने और आप सबके लिए, जो वचन को सुनते हैं और रिसीव करते हैं और इन बातों को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने को तैयार हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को जैसा वो है उसकी हो और मिलती है। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।